हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की यहाँ हमारी गेम क्लच चेस द चैंपियंस शो डाउन उसके 7वें राउंड की है। दोबारा मैग्नस कार्लसन और गुकेश डी के बीच में जो मुकाबला हुआ था उसी की है। शुरू करता हूँ यहाँ इस एक मज़ेदार गेम को, जहाँ E4 के साथ मैग्नस कार्लसन ने पहला मूव चला। गुकेश का रिप्लाई यहाँ E5 का आया, नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप B5, रोय लोपेज A6, बिशप गया A4 स्क्वायर पर, D6, C4, देन बिशप आया G4 स्क्वायर पर। बिल्कुल नाइट थोड़ी देर के लिए पिन है। नाइट C3 यहाँ पहले वाइट ने किया, देन हुआ नाइट F6, H3, हटाओ बिशप को, बिशप टेक्स F3, क्वीन टेक्स F3, देन हुआ नाइट D7 और यहाँ से नाइट लगता है, देखते हैं क्या होगा। नाइट गया E2 स्क्वायर पर फॉर वाइट साइड, देन खेला गया G6, H4, H5, आगे पॉन पुश हो चुका है गुकेश ने, इस पॉन को और एडवांस होने के मौका ही नहीं दिया। देन खेला गया D3, तो नाइट आया C5 स्क्वायर पर। फाइनली जो उम्मीद थी, बिशप को टारगेट किया गया है, तो बिशप टेक्स C6 चेक। कार्लसन ने यहाँ C5 में पॉन्स को डबल कर दिया है, B टेक्स C6। देन खेला गया D4, आपको करना ही पड़ेगा पॉन एक्सचेंज, ई टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, और यहाँ आप बिल्कुल C6 पॉन पर अटैक है। लेकिन उससे पहले ब्लैक ने यानी गुकेश ने अपने बिशप को लिया G7 स्क्वायर पर, और उनका टारगेट सही है, प्रेशर बनाकर रखना है। नाइट टेक्स C6, क्वीन पर अटैक, तो क्वीन गई D7 स्क्वायर पर, देन खेला गया E5। और फ्रेंड्स, ये मूव मुझे मैग्नस कार्लसन का बड़ा कमाल का लगा। यहाँ देखिए कि अगर यहाँ एक ही रिजल्ट आता है दोनों ही सूरतों में, बिशप टेक्स E5 किया गया तो भी वही कंडीशन आती है, नाइट टेक्स E5 होगा। डी टेक्स E5 होने के बाद आप यहाँ अनडिफेंडेड रुक तक टारगेट बनाते हैं। क्वीन टेक्स A8 चेक, क्वीन बीच में लगा लो, देन क्वीन C6 चेक। अब आप चाहो तो नाइट वापस ले जाओ, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है पूरी गेम में। या फिर सेम यही रिजल्ट डी टेक्स E5 में भी होगा। यहाँ नाइट टेक्स E5 होने के बाद क्वीन पर अटैक बनेगा, बिशप टेक्स E5 कर लो, देन क्वीन टेक्स, पूरी तरह से एक्सचेंज अप हो जाएगा यहाँ पर वाइट। क्वीन गई G4 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है। अगर क्वीन एक्सचेंज कर लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या है, क्वीन टेक्स G4, एच टेक्स G4, देन आप बिशप E3 कर सकते हैं, नाइट को प्रेशराइज कर सकते हैं, आपका पॉन कहीं नहीं जाने वाला है। खैर, लेकिन गेम में कुछ नहीं हुआ। यहाँ खेला गया क्वीन D5। मैग्नस ने कहा कि नहीं, अभी समय नहीं आया क्वीन एक्सचेंज करने का। ठीक है यार, दोनों साइड्स ने फिर उसके बाद कैसल कर लिया। देन खेला गया क्वीन टेक्स H4, कैसल करते ही एक पॉन यहाँ गुकेश को वापस मिल गया एक्चुअल में। तो ई टेक्स D6, सी टेक्स D6, और अब वैसे आप इस पॉन को लेने की जल्दबाजी करते हैं क्वीन टेक्स D6, तो क्वीन टेक्स C4 एक एडवांटेज यहाँ क्वेश को भी पूरा मिलता है। लेकिन बिशप G5, कार्लसन ने यहाँ पर बिल्कुल क्वीन पर पहले अटैक बनाया। क्वीन गई E4 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज की बात हो रही है। बिशप आया E7 स्क्वायर पर, रुक को टारगेट किया, देन रुक हटा C8 स्क्वायर पर, नाइट को प्रेशराइज करने के लिए। देन खेला गया रुक एट A गोज टू E1, क्वीन पर अटैक, और गुकेश का कह सकते हैं मजबूरी होगी, कनेक्शंस करनी ही पड़ेंगी, करनी भी चाहिए। क्वीन टेक्स D5, सी टेक्स D5, और नाइट को ठीक ठाक आउटपोस्ट मिल चुकी है। पॉन को डिफेंड करना मुश्किल है अब यहाँ गुकेश के लिए, स्पेशली सेंटर का पॉन है वो। नाइट गया D3 स्क्वायर पर, रुख पर अटैक बना, मुकेश का ठीक भी है। B2 पॉन तो वैसे भी थोड़ा जब चाहेंगे मिल ही जाएगा, तो रुक गया E4 स्क्वायर पर। देन अब क्या किया जाए, देखिए गुकेश, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत मूव है, नहीं नहीं, यहाँ नाइट E5 मुझे एक अच्छी ऑप्शन मिल रही है। मतलब आप ओपोनेंट के पीस को घर में मत घुसने दो किसी भी तरह से, इन सिंपल टर्म्स हम कह सकते हैं। नाइट टेक्स E5 करना पड़ेगा, बिशप टेक्स E5, और ये सिचुएशन लॉक हो जाएगी। लेकिन F5 करने के बाद आपने रुक को एंट्री दे दी यहाँ E6 स्क्वायर पर पहुंचने की। अब यहाँ गुकेश ने नाइट F4 किया, रुक पर अटैक बना, लेकिन रुक टेक्स D6 और एक परमानेंट बिल्कुल अच्छा उसे घर मिल चुका है। नाइट टेक्स D5 हुआ। अब नाइट के साथ ज़्यादा इश्यूज नहीं है, हाँ बिशप के साथ इश्यूज हैं। बिशप गया G5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक C8, और अब रुक C8 ठीक है। देन अब क्या करें, देखिए मुझे यहाँ ये नाइट की पोजीशन, यहाँ नाइट दोनों ही है ना। अगर दूसरे रुक को अगर D1 स्क्वायर पर ले आए तो क्या प्रॉब्लम है, कार्लसन के पास एक ऑप्शन है ये भी यहाँ से। लेकिन ब्लैक भी रुक्स की बैटरी लगा लेगा, उसके बाद हटाते रहो नाइट्स को अपने, बिल्कुल। खैर चलते हैं ज़रा गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट D8। अब नाइट D8 में आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मुझे इसके अलावा तो और कोई खास मूव नज़र नहीं आ रहा, लग तो यही रहा, देखते हैं क्या होता है। नाइट या E7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E1, और यहाँ नाइट को प्रेशराइज करने की कोशिश है। बिशप F8, नाइट पर डिफेंस किया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने अपनी इस गेम में ग्रिप बहुत मजबूत कर ली। नाइट गया E6 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ तक चलिए ठीक है। देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम है यहाँ इस नाइट के साथ।
तो क्या करना चाहिए था गुकेश के लिए? यहाँ आई थिंक गुकेश बहुत कुछ मूव्स चल सकते थे, लेकिन जो उन्हें नहीं चलना चाहिए था वो रुक C6 का मूव। उन्होंने 7th रैंक से अपने क्लेम को नहीं खत्म करना चाहिए था। नाइट का ही अटैक है ना, तो रुक B7 स्क्वायर पर जा सकता था। तो लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम हुई मैग्नस कार्लसन का रुक आराम से 7th रैंक में आ चुका है। नाइट अभी भी अंडर प्रेशर है, और इस नाइट के लिए जाने के लिए स्क्वायर बचा है D5 और बिल्कुल C8। D5 नहीं हो सकता, अदरवाइज यहाँ नाइट टेक्स F8 करके मेटल एक्सचेंज हुआ, किंग टेक्स F8, रुक टेक्स D5, मेटल एक पूरा पूरा गंवाना पड़ जाएगा गुकेश को। तो यहाँ उन्होंने चुना नाइट C8। नाइट C8 में प्रॉब्लम सी प्रॉब्लम है। कैसे? नाइट टेक्स F8 खेला गया। नाइट टेक्स F8 होने के बाद अगर यहाँ पर किंग टेक्स F8 का ब्लंडर किया गया तो होगा क्या? बिशप H6 चेक, किंग को G8 स्क्वायर पर ही जाना पड़ेगा, देन रुक से आकर ही हो जाएगी चेकमेट। तो नाइट की पोजीशन वाकई में बहुत गलत हो गई है। आपको एक पीस क्लियर क्लियर लॉस हो चुका है। यहाँ अब गुकेश ने देखा कि यार नाइट B6 में कर लूंगा और इसी नाइट को प्रेशराइज करने की कोशिश करता हूँ, और चूंकि यहाँ रुक पर अटैक है, अब क्या बचाओगे? नाइट बचाओगे या रुक बचाओगे? लेकिन यहाँ सब कुछ सारा काम हो गया जैसे ही मैग्नस कार्लसन ने अपने रुक को E7 स्क्वायर पर प्लेस किया, और इस मूव के बाद दुमराजी गुकेश को रिजाइन करना ही पड़ गया। रीजन भी यहाँ नाइट टेक्स D7 ही खेला जाएगा, लेकिन उस वक्त नाइट टेक्स D7 और आपके पास ठीक है रखे रहो दो रुक, एक रुक के सामने नाइट और बिशप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कलर मैग्नस कार्लसन के पास एक्स्ट्रा है। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।